जोहार। आज पांचवी झारखंड काउंसिल असेंबली के बजट इजलास का 7वां आखिरी दिन था। आज वक्फा सवाल के तहत सवालिया जुमला 6 में मुंतखब महकमों यानी महकमा आबी फराहमी और सफाई, महकमा तवानई और महकमा कान और मादानियत से मुतालिक कुल 55 मुख्तसर मियादी और अलामती सवालात शामिल थे। वक्फा सिफर के तहत आज ईवान में एक इत्तला पढ़ा जा सका और बकिया इत्तलाआत को पढ़े हुए मान लिए गए। माननीय सदस्यगण, केस नहीं हुआ। नियमानुसार राज्य से शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाए तथा इससे संबंधित विभाग को क्या है। तवज्जो तलब इत्तला की कुल 39 इत्तलाआत शामिल किए गए थे। ईवान में हंगामा आदाई के बाइस तवज्जो तलब इत्तला नहीं पढ़ा जा सका। मुसलसल हंगामा आदाई के बाइस ईवान की पहली पाली की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। महकमा तवानाई के वजीर इंचार्ज जनाब बन्ना गुप्ता ने आज माली साल 2023-24 के लिए दामोदर घाटी निगम की सालाना रिपोर्ट और माली साल 2023-24 के सालाना बजट रिपोर्ट की एक कॉपी ईवान की मेज पर रखे। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 का अधिनियम 10(1)(5) के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 23-24 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 23-24 का वार्षिक बजट प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। सर्कल अंडरटेकिंग कमेटी के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन श्री सजुराय ने कमेटी की 29वीं रिपोर्ट ईवान के मेज पर रखें। सभापति सरकारी उपक्रम समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत समिति का 29वां प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। कानूनी उमूर के तहत कुल 5 बिलों को ईवान में रखा गया, जिनमें 4 को मंजूरी मिली और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिल 2024 में तरमीम की वजह से इस बिल को वजीर इंचार्ज की तजवीज़ पर आसान ने सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। माननीय लंबोदर महतो जी तो हर विधेयक का विरोध करते हैं, जो भी विधेयक आए, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि इसे इनके संतुष्टि के लिए प्रवर समिति को भेज दिया जाए। इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 प्रवर समिति को भेजा जाए और 30 दिनों के अंदर इसका पंखानुपंख रूप से विचार करके संगोपंग ऊपर विचार करते हुए इसका रिपोर्ट को समर्पित करें। जिन 4 बिलों को मंजूरी मिली उनमें झारखंड जमाखोरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ माली क़यामों में मनसूख बिल 2024, झारखंड माल और सर्विस टैक्स तरमीम बिल 2024, झारखंड लोक काम कॉन्ट्रैक्ट तनाज़ात मध्यमस्तम अदालत बिल 2024 और झारखंड रियासती यूनिवर्सिटी तरमीम बिल 2024 शामिल हैं। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं में निरसन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड जमाकर्ताओं के हितों की संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं में निरसन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहे। मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण वित्तीय स्थापनाओं में निरसन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। मैं प्रस्ताव करता हूं झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 प्रभारी मंत्री उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 यथा संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ। दूसरी पाली में गए सरकारी करारदाद के कुल 42 इत्तलात शामिल थे। तमाम मुअज़्ज़ज़ अरकान ने अपनी अपनी गैर सरकारी करारदाद ईवान में पेश की और उन पर महकमों के वजीर और वजीर इंचार्ज के जरिए ईवान में जवाब दिए गए। गैर सरकारी संकल्प माननीय सदस्य सुखराम ओरांव महोदय, वहाँ पे पेड़ लग रहा है, उस पे पेड़ में पानी पटवान का नल लग रहा है, इसको अतिरिक्त काम किया जा रहा है महोदय। तो ये सरकार से, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक होगा। पोड़ाहटा चक्रधरपुर भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, मैं इनको बता दूं। किंतु माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के उक्त परिसर में कुछ अतिरिक्त कार्य स्वाभाविक है कि बाकी है और कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा और न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार एचएससी को नहीं चलाती है, अगर नहीं चलाती है तो वो जो जमीन है उस जमीन का मालिक कौन होगा और उस जमीन का क्या करना है सरकार से। मैं माननीय मंत्री महोदय, एक लाइन का उत्तर होगा, वो जमीन राज्य सरकार की होगी। कि खान विभाग गिरिडीह कोडरमा क्षेत्र के अबरख ढिबरा चुनने वाले ग्रामीणों के लिए सुस्पष्ट नीति बनाए जिससे अबरख ढिबरा पर आश्रित ग्रामीणों को रोजगार की सुविधा हो, उनकी आपराधिक प्रताड़ना बंद हो। ये ढिबरा के खादान थे जिनके साथ ये दिक्कतें हुई, हमारे लाखों मजदूर इससे प्रभावित हुए। उसको वैधानिक बनाने के लिए ही इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए माननीय उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर ने ये संकल्प लिया था कि हम उसको वैधानिक करते हुए रोजगार देंगे। और जो सुझाव आए एसओपी बनाने का, तो ये सब रिपोर्ट आने के बाद हम शीघ्र बनाएंगे। और माननीय की चिंता पूरे 1-2 व्यक्ति नहीं, 2 जिला और पूरा उस प्रमंडल के लोग उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह। यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद के अंगीभूत महाविद्यालय, आरएसपी कॉलेज झरिया का स्थायी भवन के निर्माण हेतु विश्वविद्यालय से प्राप्त डीपीआर पर झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची से तकनीकी अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं के हित में उक्त महाविद्यालय भवन का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। डीपीआर बनकर आ गया लगभग 67 करोड़ 12,85,400 का। और बहुत जल्द मैंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा माननीय सदस्य को कि निर्माण कार्य शुरू हो जाए। खाली उनसे इतना ही आग्रह है कि जो माननीय छोटे भाई बसंत जी ने कहा कि दादा दुयो रोड के तरफ प्रशासनिक स्वीकृति कर दे, वो चिंता करे के बात नहीं हो, तो खाली महोदय वही आश्वस्त कर दें तो हम अपना विस्तार वापस कर ले। इसके साथ ही महोदय इसमें एक जो जवाब सरकार का उसमें हम क्लियर करना देना चाहते हैं। ये दोनों सड़कों के बारे में सरकार का, क्योंकि मंत्री जी बोले हैं कि हम कर देंगे प्रशासनिक स्वीकृति, यहीं से कर देंगे।
और आपसे मेरी मुलाकात हुई भी थी, आपने मुझे बताया भी था। और चूंकि अब आपके माध्यम से सारे लोग जान भी गए हैं कि हम लोग एक ही जगह के हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द क और ख को भी हम लोग स्वीकृत करेंगे। वापस ले लीजिए। अपने छोटे भाई बच्चन जी को धन्यवाद देते हैं और अभिस्ताव वापस लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह व्यापक लोक हित में गोड्डा जिला के प्रखंड पुड़ैयाहाट प्रखंड गोड्डा के 10 पंचायतों को मिलकर देवडांड को नया प्रखंड बनाया जाए। प्रदीप जी का जो गैरसर के संकल्प है उसमें प्रखंड पुड़ैयाहाट और गोड्डा 10 पंचायत को मिलाकर देवडांड प्रखंड बनाने के लिए मैंने अभी इस सदन में बात को रखे थे। इस बार हम लोग इन कुछ चीजों को हम लोग देख रहे हैं, अनुमंडल, प्रखंड, पुलिस स्टेशन, सारी प्रक्रिया को हम लोग कुछ दिनों के बाद हाई लेवल कमेटी से विचार विमर्श करके हम लोग कराने का काम करेंगे कि अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात विश्रामपुर अनुमंडल का दर्जा देने के बिंदु पर सरकार के द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। वरिष्ठ सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी सिंह जी का जो गैर सरकारी संकल्प है, मैंने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद सभी जो पुराने जितने भी आवेदन है उसको हम लोग लाकर कराने की काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि गायचंद मोड़ बिरसा मुंडा चौक से जामतरा कोर्ट के बीच फ्लाईओवर के निर्माण की मांग मैं करता हूँ। फ्लाईओवर को विभाग ने देखा है और उसको पाया है कि उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करने के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। इस पे राज्य सरकार से व्यापक लोकहित में अभिस्ताव करती है कि देवघर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए बीसीसीआई को 500 एकड़ जमीन उपलब्ध कराते हुए प्रस्ताव भेजें और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कराएं। ओलंपिक में नहीं होने के कारण वो मेरे विभाग के अंदर में नहीं आता है, तो मैं माननीय सदस्य ये आग्रह करता हूँ कि वो आप जीएससीए से संपर्क करके अगर वो प्रस्ताव जमीन का मांग करते हैं तो मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा जमीन। मैं इस आश्वासन से अपना विस्ताव वापस लूंगी अगर सरकार इसी वित्तीय वर्ष अपना एक प्रस्ताव सर्वे प्रस्ताव आगे बढ़ा देगी। तो सभी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में सरकार इस पर निर्णय लेगी, सकारात्मक निर्णय। तो मेरा इतना ही आग्रह है कि एक तो इसका मुआवजा जो है दिलवाया जाए, रसीद कटवाया जाए और मालिकाना हक जो है जो भी जीएम जमीन बना हुआ है उसका मालिकाना हक दिया जाए। मेरा इतना ही आग्रह है। तो फिर अधिग्रहण के पश्चात उनको घर बनाने के लिए अलग से सरकार जमीन देती है और अबुआ आवास आ गए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से जमीन मिल जाएगी, अबुआ आवास बन जाएगा, कोई दिक्कत कहाँ है। ईवान की कार्रवाई के अख्ताम पर मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला ने खिताब दिया। अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत कुछ आज का बजट सेशन में अंतिम दिन है, झारखंड को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है, माइंस भी है, आयरन ओर का भी है, कोयलांचल क्षेत्र में अलग है, उद्योग से भरा हुआ है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी को उपनिवेश में जीने के मजबूर हो रहा है। तो उद्योग के नाम से भी कोई उद्योग के अंतर्गत में आपका मिठा का दुकान भी आता है, उसका नाम से भी आदिवासी के जमीन को ले जा रहा है। उसका बाद वहाँ स्कूल का नाम से भी, और उसका बाद वहाँ मॉल बनना शुरू हो जाता है।
ये सारी काम, बहुत काम हम लोग को नीचे स्तर से काम करना महोदय। यहाँ का हमने कहा कि हम लोग नीचे स्तर से बुनियाद को मजबूत करना होगा। स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी, इरिगेशन क्षेत्रों में भी और शिक्षा का क्षेत्र में, तभी जाके यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था से ही झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक दिन आगे बढ़ेंगे। और इख्तितामी तकरीर मुअज़्ज़ज़ स्पीकर ने पढ़ी। माननीय सदस्यगण, इस अंतिम बजट सत्र के अंतिम क्षण में आइए हम सब मिलकर प्रण ले कि संसदीय लोकतंत्र के सच्चे ध्वजवाहक बनकर हम लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाएंगे। सत्र के अवसर पर विधि व्यवस्था में संलग्न पदाधिकारी जिन्होंने इस सत्र के तमाम कार्यों को निर्वहन किए, उनमें संलग्न पुलिसकर्मी, विधानसभा सचिवालय के कर्मी, राज्य सरकार के तमाम वरीय और कनीय पदाधिकारी और कर्मी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। साथ ही हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले तमाम मीडिया के साथी जो हमारे इस विधानसभा के हर कार्यवाही को 3.5 करोड़ जनताओं के बीच में ले जाने का काम किया और देश के जनताओं के बीच ले जाने का काम किया, मैं उन्हें भी अशेष धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और आने वाले त्योहारों महाशिवरात्रि, होली, गुड फ्राइडे, सरहुल, ईद उल फितर एवं रामनवमी की अग्रिम बधाई देता हूं। उसके बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।